अगर आई शेप्स की नॉलेज हमें आ जाए ना तो हम कभी भी आई मेकअप में गड़बड़ ना करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 22 में आप सबका बहुत ज़्यादा खुशामदीद। आज हम जानेंगे डिफरेंट आई शेप्स के बारे में और इसी क्लास के पार्ट 2 में हम जानेंगे कि कौन से आई शेप पर हम किस तरह का मेकअप करें। तो जैसे कि डिफरेंट आई शेप्स होते हैं, हर किसी का एक जैसा आई शेप नहीं होता, हर किसी का आई शेप डिफरेंट रहता है। तो आई शेप डिफरेंट होगा तो आई मेकअप भी डिफरेंट होगा। और इस चीज़ को जानने के लिए हम आई शेप्स को जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे साथ साथ। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी एक्सप्लोर विद हिरा पे मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। इसी वीडियो का एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मैं आपको आई शेप्स के अकॉर्डिंग आई मेकअप बताऊंगी कि कैसा आई मेकअप होना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले आलमंड आई शेप है, आलमंड आई शेप है। ठीक है, आलमंड आई शेप बिल्कुल सेम टू सेम बादाम जैसा होता है। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना कंफ्यूज करते हैं राउंड और आलमंड आई शेप्स को आपस में, लेकिन जो आलमंड आई शेप होता है ना वो बिल्कुल बादाम जैसा होता है। ठीक है, बिल्कुल बादाम जैसा इसका शेप रहता है। और इनकी जो लिड होती है वो स्मॉलर होती है, यानी बिल्कुल छोटी सी इनकी लिड होती है। क्रीज एरिया इनका वाइड रहता है, विजिबल रहता है। ठीक है, और इनका जो आइस का वाइट पार्ट होता है ना, वाइट पार्ट आंखों के जो अंदर एक वाइट पार्ट होता है इसका, वो लेस विजिबल होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा नज़र नहीं आता। इनका जो क्रीज है, जो मैंने आपको समझाया था, आंखें बंद करो तो एक लाइन बनती है, उसको हम क्रीज कहते हैं। वो विजिबल रहती है इनकी और लिड बहुत छोटा रहता है। सही है, और इनका वाइट जो होता है इसका वो विजिबल नहीं होता। इनकी जो लिड है इनके आइरिस को, यानी इनके आंख के तारे को कवर की होती है ऊपर नीचे से। ठीक है, इनका लिड बिल्कुल कवर करता है इनके आंख के तारे को, ठीक है, आइरिस को। तो ये होता है आलमंड आई शेप और इसको आइडियल शेप माना जाता है। ऐश्वर्या राय जो हैं उनका भी आलमंड आईज है। इस पर आप हर तरह का मेकअप कर सकते हो, हर तरह का मेकअप, ग्लिटर्स लगाओ, शिमर्स लगाओ, जो मेकअप करना चाहो कर सकते हो। अब दूसरी तरफ मेरे पास है राउंड आई शेप, ये बिल्कुल राउंड शेप में रहती है। ठीक है, और ये जो है वो बहुत ही बड़ी आईज होती हैं, छोटी आईज नहीं होती, बड़ी आईज होती हैं। और ये बड़ी होती हैं आलमंड आई से, राउंडर भी होती हैं और लार्जर भी होती हैं। इनके अब आप देख सकते हो इनके जो आंखों का कर्व है ना वो वी नहीं बना हुआ, आलमंड की तरह नहीं है, बिल्कुल राउंडेड है, गोल है। इनके आंखों का जो व्हाइट पार्ट है, ठीक है, व्हाइट पार्ट जो है राउंड आंखों का वो विजिबल रहता है, यानी इनके जो आंखों का आइरस है, आइरस या प्यूपिल तारा जो है वो उनके वाइट पार्ट को, आंखों के वाइट पार्ट को कवर नहीं करता। इनका वाइट पार्ट नजर आता है जबकि आलमंड में नजर नहीं आता। ठीक है, ये एक बड़ी निशानी है राउंड और आलमंड को समझने की कि वाइट पार्ट नजर नहीं आता। ये राउंडर होते हैं और बड़ी आईज होती हैं। ठीक है, और वाइडर भी रहते हैं। इनका जो मेकअप है वो हमेशा थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करें, यानी आईज पे थोड़ा थोड़ा लगाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा स्टार्ट करें, अगर थोड़ा सा भी इनमें लगेगा ना तो वो ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हौला हाथ रखें इनका आई मेकअप करते वक्त। वीडियो का जब पार्ट 2 आएगा तो उसमें भी आपको डिटेल के साथ बताऊंगी कि इन आई शेप्स पे कौन सा मेकअप सूट करेगा, कलर कौन से सूट करेंगे, किस तरह से होगा, लाइनर कौन से अच्छे लगेंगे, वो सारा बताऊंगी। लेकिन आज हम आइडेंटिफिकेशन पे बात कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लाजमी मुझे बताइएगा। उसके बाद है जी मोनोलिड आइज और हुडेड आइज। मोनोलिड पे बात कर लेते हैं। ये एशियन आइज हैं, यानी ज़्यादातर एशिया में आपको इस तरह की आइज मिलती हैं। अब मोनोलिड आइज और हुडेड आइज को लोग बहुत आपस में कंफ्यूज करते हैं। अब जो मोनोलिड आइज होती है ना उनकी आंखें बिल्कुल फ्लैट रहती हैं। जब वो आंखें बंद करते हैं ना तो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, कुछ नज़र नहीं आता, ना क्रीज होती है इनकी जब आंखें खोलते हैं। और इनका जो क्रीज लाइन है और जो लिड है ना, कोई मतलब वरना होता है ना एक लाइन रहती है क्रीज और लिड के बीच में, तो वो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल साथ मिले हुए होते हैं तो पता ही नहीं चलता। और अपर लैश लाइन भी इवन समटाइम्स जब ये आंखें खोलते हैं तो गायब हो जाती है। अच्छा, मैं आपको मोनोलिड आईज दिखाती हूँ। ये मोनोलिड जो है ना, देखिए इनकी आईज देखिए आप, बिल्कुल फ्लैट है। आपको लिड नज़र आ रही है, आपको क्रीज नज़र आ रही है। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास 21 नहीं देखी तो आपको लिड, क्रीज ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो प्लीज़ जाइए और जाकर देखिए। अब आप देखिए ना क्रीज है ना लिड है, दोनों लिड और क्रीज आपस में मिक्स हो रही हैं, कुछ पता नहीं चल रहा।
और समटाइम्स हल्की फुल्की आपको लिड नज़र आएगी, क्रीज नज़र आएगी मोनोलिड में भी, रेयरली, लेकिन ज़्यादातर इसी तरह से होती है आईज मोनोलिड वालों की। सर्टिफिकेट से रिलेटेड अब भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं। जी जनाब, आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। कोर्स देखिए 1 बाय 1, जितनी भी क्लासेस अपलोडेड हैं उनको देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह तो आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। मोनोलिड आइज़ को आप देख लीजिए, इस तरह से होती है, बिल्कुल फ्लैट आइज़। अगर आपकी आइज़ इस तरह से हैं, ठीक है, आप आंखें बंद करते हो तो बिल्कुल फ्लैट हैं, कोई ना आपको क्रीज दिख रही है ना लिड दिख रही है, कुछ भी नहीं है। अपर लैश लाइन भी आपकी छुप जाती है, तो मतलब आपकी जो आईज हैं वो मोनोलिड है। अब हुडेड आईज, अब मोनोलिड आईज और हुडेड आईज में लोग खुद को कंफ्यूज करते हैं। जिनकी मोनोलिड होती हैं वो भी समझते हैं हमारे हुडेड आईज हैं। तो हुडेड आईज में क्या होता है कि जो ब्रो बोन है ना हमारा, ये ब्रो बोन ड्रॉप कर रहा होता है लिड के ऊपर, यानी ब्रो बोन वाला जो ये स्किन है हमारा, ब्रो बोन का स्किन, ये नीचे की तरफ आ रहा होता है आंखों के ऊपर, ठीक है, लिड को कवर कर रहा होता है ये ब्रोबोन वाली स्किन, ठीक है। जबकि मोनोलिड बिल्कुल फ्लैट होती है, उसका कोई ब्रोबोन वाला जो ये गोश्त अगर मैं कहूँ नीचे नहीं गिर रहा होता, बल्कि वो इसी तरह से ही होती है। जबकि हुडेड आइज में जो ब्रोबोन है हमारा, इसकी जो स्किन है वो नीचे की तरफ आ रही होती है। हुडेड आइज का बहुत अच्छे से आई मेकअप किया जाए तो ये बहुत ही एक्सप्रेसिव लग सकती है। उसके बाद बारी है जी अप टर्न आइज की या फिर डाउन टर्न आइज की। अब ये अप टर्न और डाउन टर्न क्या है, ये इनके नाम है, ठीक है। टर्न आइज जो होती है ना, इनका जो इनर कॉर्नर, जो आउटर कॉर्नर है ना, इनको समझना है। अब जो आउटर कॉर्नर है ना अप टर्न आइज का, ये ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ होता है। ज्यादातर जो यंग लड़कियां होती हैं उनका जो आईज का शेप होता है ना वो अप टर्न ही होता है, क्योंकि एज के साथ भी आंख का जो ये स्किन है वो नीचे ढलकती है, तो वो अप टर्न डाउन टर्न हो जाती है। तो ज़्यादातर जो यंग लड़कियां होती हैं उनका अप टर्न आईज ही होता है। लेकिन अप टर्न आइज में हमारा जो आउटर कॉर्नर है वो ऊपर की तरफ होता है, तो हमारा जो इनर कॉर्नर है, टीयर डक जो है हमारा, वो नीचे की तरफ होता है। तो हमें आई मेकअप के साथ इनको बैलेंस करना होता है, स्ट्रेट करना होता है, ठीक है। सिंपली मिरर में देखना है और अपना आउटर कॉर्नर देखना है। अगर तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो अप टर्न है, ठीक है। समटाइम बहुत क्रूशियल हो जाता है इनका आईज मेकअप करना, क्योंकि अगर आप इनका अच्छे से आईज मेकअप नहीं करोगे तो ये बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं लगेंगे। के बाद बारी है जी डाउन टर्न्ड आईज की। अब डाउन टर्न्ड आईज जो है वो एज के साथ भी हो जाती हैं। समटाइम्स हम पैदाइशी ऐसी आंखें नहीं लाते, वो खुद एज के फैक्टर के साथ आंखें डाउन टर्न हो जाती हैं। ज़्यादा मेच्योर स्किन जो होगी ना उनकी इस तरह से डाउन टर्न आइज होंगी। अब डाउन टर्न आइज में जो आउटर कॉर्नर होगा वो नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा होगा, जबकि जो इनर कॉर्नर होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। ये जो ब्रोबोन है ये सारा जो है आइज वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा होगा डाउन टर्न आइज में। तो ये जो डाउन टर्न आइज होती है इनका जो ब्रोबोन होता है ना, ऐसे लग रहा होता है ये नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है, आउटर कॉर्नर की तरफ से ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाउन टर्न आइज या फिर ड्रूपी आइज, सही है। इनको ड्रूपी आइज भी कहा जाता है, इनको डाउन टर्न भी कहा जाता है। इनका जो आउटर कॉर्नर होता है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, जो इनर कॉर्नर होता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। तो इनको हमें शेप दे के बैलेंस करना होता है ताकि ये दोनों एक जैसे लगे। अब डीप सेट आइज की बात करते हैं। सेट आइज किस तरह से होती हैं कि ये अंदर की तरफ होती हैं, ठीक है, अंदर की तरफ धसी रहती है, जबकि इनका जो ब्रोबोन होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और उनका लिड भी अच्छा खासा प्रोमिनेंट होता है, लेकिन इनका ब्रोबोन काफ़ी बड़ा रहता है और आंखों में ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। यानी कि आंखें तो अंदर की तरफ होती हैं, लेकिन जब ये आंखें खोलते हैं तो ज़्यादा जो है इनका ब्रो बोन जो है वो प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादा नज़र आता है और आंखें अंदर की तरफ होती हैं। और लिड एरिया भी जो है वो थोड़ा बहुत नज़र आ जाता है, लेकिन ब्रोबोन ज़्यादा विजिबल रहता है। ऐसी आंखों को डीप सेट आइज कहा जाता है। और आप अगर देखना चाहते हैं कि आपकी डीप सेट आंखें हैं या नहीं हैं, तो सिंपली आप अपने आंखों को खोलिए मिरर के सामने। आपकी आंखें अगर अंदर की तरफ हैं और आपका ब्रोबोन ज़्यादा विजिबल है, आंखें आप खोलते हैं तो ज़्यादा विजिबल है, तो आप डीप सेट आइज। के बाद प्रोट्रूडिंग आइज शेप की बारी है। ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है ये आइज होती हैं, बाहर की तरफ निकली होती हैं, ठीक है, ये बाहर की तरफ होती हैं, जबकि डीप सेट आइज अंदर की तरफ धसी होती है या बाहर की तरफ होती हैं, नज़र आती हैं। प्रोमिनेंट आइज शेप है इनका, बहुत खुली खुली आंखें होती हैं, ठीक है। इनका जो आईलिड है वो भी काफ़ी वाइड है,
यानी ब्रो बोन तो वाइड है, लेकिन इनका आईलिड भी बहुत ज़्यादा विजिबल रहता है। इनका जो लिड का एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, विजिबल होता है, यानी अगर आंखें खोले के भी तो इनका लिड जो है वो नज़र आता है। ठीक है, क्रीज भी इनकी सही होती है और लिड ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और वाइड होता है। इस पे आईज मेकअप कैसे करना है वो पूरी गाइड में आपको दूंगी इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 में। आज की क्लास के नोट्स जो है वो इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगी, तो लाजमी चेक करिएगा और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ मैं लाइव आती हूँ, आपके सवालों के जवाब देती हूँ और आपको गाइड करती हूँ वॉइस मैसेजेस में। आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही तो एक टिप मैं आपको दूंगी, वो ये कि लाइट कलर आपके आइज़ को उभारेंगे, खिलाएंगे, डार्क कलर आपके आइज़ को दबाएंगे, छोटा करेंगे। ठीक है, तो उभारेंगे और जो है उसके अलावा उसको दबाएंगे, डार्क एंड लाइट को बस जान लें। अगर इन केस आपको लिड, क्रीज ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही तो मैं आपको छोटा सा एक ट्यूटोरियल दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने एक डेमो दिया था। आज मैं आपको जो है वो लाइव करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आप जानें कि क्या है और क्या नहीं। जब हम आइज़ बंद करते हैं ना तो हमारी आंखें बिल्कुल इस तरह से फ्लैट लगती हैं और हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमारा क्रीज कहाँ है, हमारा लिड कहाँ है। ठीक है, अब जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं टीयर डक या फिर इनर कॉर्नर। ठीक है, इसको हम इनर कॉर्नर कहते हैं, इसको हम आउटर कॉर्नर कहते हैं। सही, इसको आउटर कॉर्नर कहते हैं, इसको इनर कॉर्नर कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आप जान लें। उसके बाद अब ये जो एरिया है इसको हम ब्रो बोन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रो बोन कहते हैं। अब बार बार ब्रो बोन, लिड ये सारी चीज़ें कह रही थी। अब ये जिसको टच कर रही हूँ ना, इसको सारे को हम लिड कहते हैं। ठीक है, इसको लिड भी कहते हैं और इससे जो ऊपर वाला एरिया इसको हम क्रीज भी कहते हैं, इसको हम सॉकेट भी कहते हैं। क्रीज प्लस सॉकेट। सही है। अब मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था सारा करके, लेकिन अभी मैं आंख के ऊपर करके दिखा रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो लाइन आपको नजर आ रही है, मैं आंखें बंद कर रही हूँ, लाइन आपको नजर आ रही है ना, इसको हम क्रीज लाइन कहते हैं या फिर सॉकेट कहते हैं। क्रीज लाइन या फिर सॉकेट आपको नजर आ रहा है ना, इसको हम क्रीज कहते हैं। आंखें खोलोगे और एक ये जो लाइन पड़ेगी इसको क्रीज लाइन कहेंगे। अब ये जो नीचे वाला एरिया है ना, इसको हम, ये जो अंदर पे एक लाइन आती है इसको हम वाटर लाइन कहते हैं, इसके नीचे वाले लाइन को हम लोअर लैश कहते हैं। अब ये जो ये चीज़ है इसको हम टाइट लाइन कहते हैं। ठीक है, आंखों के ऊपर जो नीचे वाली लाइन जाती है इसको हम टाइट लाइन कहते हैं, इससे ऊपर वाली लाइन को हम अपर लैश कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस वाले एरिया को हम सॉकेट भी कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता करना है कि आपकी आईज जो है वो वाइड सेट है या फिर क्लोज सेट आईज है। बड़ा ही इजी तरीका है, एक ट्रिक आपको बताने लगी हूँ जो कि आप इजीली कर सकते हो खुद आराम से। पहले आपने सीधे होके मिरर में देखना है। ठीक है, उसके बाद आपने इस तरह से अपने 2 फिंगर्स लेनी है। ठीक है, आपने इन फिंगर्स को लेके अपने आंखों के इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर के बीच में प्लेस करना है। ठीक है, इनका हमने माप लेना है। इसका हम जब नाप लेंगे, अब हम दूसरे अपने फिंगर्स उठाएंगे और अपने नाक के बीच में, ठीक है, यहाँ पे नाक के बीच में हम दोनों फिंगर्स को प्लेस करके इसका नाप ले लेंगे। ठीक है, अगर तो आपकी आंखों का डिस्टेंस, आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर का डिस्टेंस ज़्यादा है और आपके आंखों के बीच का जो नाक के बाद जो डिस्टेंस होता है ये कम है, तो इट मीन आपका जो है आइज़ वो है क्लोज सेट आइज़, यानी कि हमारी जो आंखें होंगी ना बहुत मिली मिली होंगी। ठीक है, बिल्कुल सामने सामने होंगी। और अगर हमारे जो आंखों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, आंखों के बीच में जो नाक वाला एरिया है, इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आंखों से, तो इसका मतलब हमारी आइज़ जो है वो वाइड सेट है, यानी दूर दूर होती हैं आंखों से। आंखों का जो डिस्टेंस है वो छोटा है, लेकिन आंखों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो जगह है वो बड़ी है, और आंखों का डिस्टेंस छोटा है तो इट मीन वाइड सेट है, और आंखों का डिस्टेंस बड़ा है और बीच में जो जगह है वो छोटी है तो क्लोज सेट है। आंखें सामने सामने हैं और एक होती है आंखें दूर दूर। अब मेकअप से हमें इनको बैलेंस करना होता है, फिंगर्स के साथ ही मेजर करना है। आप इसी तरह से हाथों को करके और दूसरे हाथ के साथ इस तरह से करके दोनों को अगर मिला के देखोगे जो भी ज़्यादा है फिर आपको पता चल जाएगा। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो इट मीन आपकी जो आइज़ का शेप है वो एलिमेंट है। थोड़ा सा ब्रीफ में मजीद आपको कर देती हूँ कि आपने सिंपली करना क्या है कि अपने नोज वाले इस एरिया पे 2 फिंगर्स प्लेस करने हैं आंखों के बीच में। ठीक है, आंखों का बीच का डिस्टेंस है, और दूसरा इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक 2 फिंगर्स प्लेस करने हैं। एट ए टाइम आप कर सकते हो मिरर में देखते हुए। अगर आपकी आंखों वाला एरिया जो है वो बड़ा आ जाता है और आपके आंखों के बीच में जो ये नाक वाला एरिया ये छोटा आ जाता है तो इट मीन आपके जो आइज का शेप है ना वो क्लोज सेट। और आज का सवाल है कि आइडियल आईज शेप कौन सी है। जो है ना एक आर्ट है,
तो इस आर्ट को बिल्कुल सही से अगर हम सीखेंगे ना तो हम सही से इसको प्लेस करना सीख जाएंगे। तो अब जो डाउन टर्न आइज होती है, अप टर्न आइज होती है ना, अब डाउन टर्न क्या होगा या अप टर्न क्या होगा? अप टर्न होगा ना हमेशा इसका जो आउटर कॉर्नर होगा वो ऊपर की तरफ होगा और इनर कॉर्नर नीचे की तरफ होगा, जबकि ड्रूपी आइज जो होती हैं, जो डाउन टर्न होती हैं, इनका जो आउटर कॉर्नर होगा वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा होगा और जो इनर कॉर्नर होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, होप आपको आज का क्लास समझ आया होगा। अगर कुछ बातें आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको नोट्स भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे मेरे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और इसी क्लास के पार्ट 2 पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।